आपने सुना है कई लोगों का टिपिकल तकिया कलाम है कि आखिर कर ही क्या सकता हूं तो इंसान ही। और इंसान होने को लोगों ने कमजोरी समझ रखा है, या इंसान किस चीज का पुतला है भाई? गलतियों का पुतला है। और कई लोगों ने इस बात को इतना सीरियसली ले रखा है कि वो सिर्फ गलतियां करते रहते हैं, इस बात को सही साबित करने के लिए कि इंसान किस चीज का पुतला है? गलतियों का पुतला है। अब आप एक चीज बताइए साहब, ये जो चांद पे कौन सा पक्षी सबसे पहले पहुंचा है? इंसान। मंगल ग्रह की फोटो कौन ला रहा है? इंसान। समुद्र के नीचे से गैस और खनिज पदार्थ कौन निकाल रहा है? इंसान। ये भी इंसान ही है। और दूसरी तरफ कुछ इंसान ही हैं, गुटका ही नहीं छूट रहा। चाहता तो हूं पर छूटता नहीं। जैसे ही पनवाड़ी की दुकान के आगे से गुजरता हूं, ओ नागिन बन के आदमी खींचता चला जाता है। वो लड़ियां खींच लेती हैं। कई सालों से कोशिश कर रहा हूं पर छूटती नहीं। आप में से कितने लोग जो ऐसे कई लोगों को जानते हैं? हाथ खड़ा करो, बस बंदा दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज अगर आप अब मुझसे मिल ही लिए हैं, आज सुबह से अब तक मैंने 2 शब्द ऐसे सुने हैं बहुत सारे लोगों की प्रेजेंटेशन में और अच्छे लोगों की प्रेजेंटेशन में, जिनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये 2 शब्द आज के बाद अपनी प्रेजेंटेशन में अगर हो सके तो इस्तेमाल ना करें। पहला शब्द, मेरा आप लोगों से निवेदन है, पहला शब्द, ये जो शब्द है ना कोशिश और प्रयास, इससे कृपया मुक्ति पाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे क्वालिटी में यहां पहुंचने में, 0 डिफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्टिविटी ऊपर करने की कोशिश करेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कोशिश ना करें, करें। कोशिश बहुत हो गई। हर धूम्रपान करने वाला आदमी रोज कह रहा है आपसे, कोशिश बहुत करता हूं, छूटती नहीं है। उससे पूछो भाई तू करता क्या है कोशिश में? करता कुछ नहीं है, रोज पीता है, रोज पी रहा है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूं, उठ नहीं पाता हूं। अच्छा, करता क्या है? कुछ नहीं, पड़ा रहता हूं, उठ के फिर सो जाता हूं। आप सब लोग जरा एक काम कीजिए, आप सबके पास पैड या पेन जो कुछ भी है, अपना अपना नाम लिखिए जरा इस पे जल्दी से, क्विक, अपना अपना नाम लिखिए। लिखा? ओके, अब दूसरे हाथ से लिखिए। लिखिए लिखिए। कौन से हाथ की लिखाई की परफॉर्मेंस बेटर है? जिससे आपने पहले लिखा था। सही है? ओके, मुझे ये बताइए, क्योंकि ज्यादातर लोग दाएं हाथ से लिखते हैं आप लोग, ये जो दूसरा हाथ है इसमें भी लिखने की क्षमता परमात्मा ने दे रखी है कि नहीं दे रखी? दे रखी है। अच्छा, ये हाथ भी सेम स्कूल और कॉलेज गया था कि नहीं? क्या? तो फिर ये अनपढ़ कैसे रह गया है? इससे आपने लिखा नहीं, और बहुत कुछ कराया आपने इससे। अब ये बेचारा लिखने की पूरी क्षमता है इस हाथ में, पर आपने इसको मिसलीनियस कामों में लगा के रखा है, और यह बेचारा अनपढ़ की तरह टंगा हुआ साथ में, जबकि इसमें भी लिखने की क्षमता है। अगर आज आप इस हाथ से लिखना शुरू कर दें और अगले 3 महीने उसका अभ्यास करें, प्रयास नहीं, अगले 3 महीने में यह हाथ भी लिखने लगेगा ही नहीं लिखने लगेगा? लिखने लगेगा, क्योंकि प्रयास से नहीं होती चीजें, अभ्यास से होती है। हम लोगों ने ना वो एक्चुअली वो कवियों के चक्कर में आ जाते हैं, कोशिश करने वालों की ओ ठीक है,
ओए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए कि मैं अपनी शादी अटेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा? ना, कोशिश शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम परिणाम के बारे में आश्वस्त नहीं होते, जब हमको यह नहीं पता होता होगा या नहीं होगा। और जब हम कोशिश कह देते हैं तो माइंड को एक हमने खिड़की खुली रखते हैं पीछे कि नहीं हुआ तो यहां से कूद जाएंगे। एक राजा पुराने जमाने में जब किसी देश में आक्रमण करने जाता था तो पहले समुद्री जहाज होते थे, तो समुद्री जहाज से उतर गई सेना, फिर उनको एक पेप टॉक देता था कि मेरे वीर सैनिकों, हम इस देश को फतह करेंगे कि नहीं? सब कहते जी हाँ पक्का करेंगे, पूरा यकीन है। कह रहा जी पूरा यकीन है, वेरी गुड, जहाज को आग लगा दो, क्योंकि अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। अब जीतो और यहीं रहो। लेकिन अगर आप अपनी सेना को ऐसे कहो कि देखो मेरे वीर सैनिकों, हम चलते हैं अंदर, अगर लड़ते हैं, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है, जहाज तैयार है, वापिस आओ और निकल लेंगे। तो आपको नहीं लगता पहली तीर किसी को लगता कहता जी चलो जी जहाज तैयार है, जहाज तैयार है, राइट? तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप बहुत अच्छी संस्थाएं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, इस शब्द को अपनी भाषा शैली में से निकाल दो। हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। आप में से कितने लोगों को कार चलानी आती है भाई? जिनको नहीं आती सीख लें, 1 करोड़ तभी तो होंगी। लोगे नहीं तो कैसे बिकेंगे? खाली बनाते ही रहोगे, लेनी भी तो है, राइट? जिन लोगों ने, जिनको भी गाड़ी चलानी आती है या जो अभी सीख रहे हैं, आपको याद है भाई जब आपको कार चलानी नहीं आती थी और आपको अपनी कार चढ़ाई पर रोकनी पड़ जाए, अंदर कितनी महाभारत होती थी। हाँ? और अपनी कार के आगे जिसने गाड़ी रोक दी है वो दुश्मन नजर आता था कि अबे तेरे को भी यही रोकनी थी। और जिसने आपकी कार के पीछे गाड़ी रोक दी है वो तो बड़ा दुश्मन है, क्योंकि स्लिप होती है ना गाड़ी जब चलानी नहीं आती तो। अच्छा, फिर हम सरकारों को भी फीडबैक देते थे, बताओ ये कैसी सड़कें बना रखी हैं, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी होनी चाहिए, फ्लाईओवर भी सीधा होना चाहिए। क्यों? आज अब जब आप ऐसी सड़कों पे गाड़ी रोकते हो तो अंदर वही वाली महाभारत होती है जो पहले होती थी? नहीं होती। पता क्यों? पहले भी कसूर ना सड़क का था, ना सामने वाले गाड़ी वाले का था, ना पीछे वाले गाड़ी वाले का था। दिक्कत ये थी आती चलानी खुद को नहीं थी, है? और सारी दुनिया को फीडबैक दे रहे थे, अबे आगे खड़ी कर ले, पीछे खड़ी कर ले, पर खुद को चलानी नहीं आती। आपने वो सुना है, एक सज्जन, जैसे आपने देखा होगा ना, बढ़ती उम्र के साथ साथ थोड़ा सुनने में लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो एक भाई साहब एक कान वाली मशीन वाले के पास गए, कहते भाई साहब एक कान की मशीन दे दो जी। तो उसने कहा जी किसके लिए चाहिए? कह रहा जी पत्नी के लिए। तो उसने कहा जी मैं मशीन तो दे दूंगा, पर मतलब कितना ऊंचा सुनती हैं वो? कह रही अब कितना ऊंचा पता नहीं, पर काफ़ी बार आवाज़ दो तो जवाब देती है। तो उसने कहा देखिए ऐसे नहीं दे सकते मशीन, उसकी रेंज होती है, रेंज के हिसाब से देनी होती है। तो उसने कहा जी मैं रेंज कैसे पता करूं? कहता जी घर जाओ, 40 फीट की दूरी से अपनी पत्नी को आवाज़ दो, अगर जवाब दे दें तो बताना, नहीं तो 30 फीट से, फिर भी जवाब ना दे तो 20 फीट से, फिर भी नहीं तो 10 फीट से, जहां से आवाज़ वो दे दे हमें बताना, मशीन दे देंगे। तो ये गुरुदेव घर गए, 40 फीट की दूरी से, अजी सुनती हो? मे बी वाइफ वॉज बिजी डूइंग समथिंग सो नो रिस्पॉन्स। 30 फीट, अजी सुनती हो? नो रिस्पॉन्स। 20 फीट, अजी सुनती हो? नो रिस्पॉन्स। 10 फीट, अजी सुनती हो? वाइफ चिल्लाई, कब से कह रही हूं, क्या है क्या है क्या है? तो बार बार आवाज क्यों दे रहे हो? कान की मशीन किसको चाहिए? खुद को चाहिए, ढूंढ पत्नी के लिए रहा है। एक खता यानी गलती, मिस्टेक,
एक खता हम ताउम्र करते रहे, धूल चेहरे पे थी हम आईना साफ करते रहे।